वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें सीरीज चलाया जा रहा है बीपीएससी के थ्रू जो टीचर का बहाली अभी TRA 3 होने वाला है, इसी के लिए स्पेशल बिहार का। इसमें आपको 8 सीरीज कराएंगे, 7 सीरीज, और इसी से आपका बिहार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बिहार से लगभग 5 क्वेश्चन रहता है और 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहता है। इससे आपका 5-6 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। राज्यपाल जो होते हैं उनका वेतन के बारे में पूछ रहा है। तो राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपया। कितना? 3.50 लाख रुपया। ठीक है। अभी वर्तमान में बिहार का राज्यपाल पूछेगा कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अभी बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो राज्य का वित्त आयोग होता है इसका गठन जो है वो राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता पूछ रहा है। देखो, किसी भी विधानसभा के सदस्य बनने के लिए पहले तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा और 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी, लाभ के कोई पद पर नहीं रहना होगा, पागल या दिवालिया नहीं होगा, तभी वो विधानसभा का सदस्य बनता है। यानी पे चारों ऑप्शन जो है वो सही दिया गया है। जब 4 ऑप्शन सही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। क्या बोल रहा है? विधानसभा यानी विधानसभा को चलाने के लिए जो सदस्य हैं वो सदस्य की उपस्थिति पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो वो 1/10 यानी कम से कम इतना अगर सदस्य रह रहा है तो विधानसभा का कार्य चलाया जा सकता है। अगर इससे भी कम सदस्य रह रहा है तो नहीं चलाया जा सकता। 1/10 कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि बिहार में 243 सीट है, तो 243 का 1/10 सदस्य विधानसभा में रहना चाहिए, तभी उसका कार्य संचालन किया जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कार्यकाल होता है। देखो, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पूछ देता कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, जब सदस्य डाल देगा तब 6 वर्ष मारना है। अगर विधान परिषद का बोल रहा है तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। जो ग्राम पंचायत बनाया गया है उसमें गांवों में कितनी जनसंख्या होना चाहिए एक पंचायत के अंतर्गत, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा 7000। कितना? 7000। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो जो राज्य की महिला आयोग होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था जब जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। पटना प्रमंडल, पहले तो जान लेते हैं कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। कौन कौन सा है ये भी जान सकते हैं। तो देखो, पहले पटना है, पटना के बाद आपको सारण प्रमंडल है, सारण के बाद तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत के बाद दरभंगा प्रमंडल है, दरभंगा के बाद कोसी प्रमंडल है, कोसी के बाद पूर्णिया प्रमंडल है, पूर्णिया के बाद भागलपुर प्रमंडल है, भागलपुर के बाद मुंगेर प्रमंडल है और एक बच रहा है तो वो मगध प्रमंडल है। तो प्रमंडल हो गए 9। अब इसमें पूछ रहा है कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। तो पहले पटना प्रमंडल के अंदर कौन कौन सा जिला आता है ये जानना जरूरी है। तो पटना प्रमंडल के अंदर नालंदा आता है, पटना आता है, भोजपुर आता है, बक्सर आता है, कैमूर और रोहतास आता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा जिला नहीं होना चाहिए। तो जहानाबाद जो है ये आपको मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री, बिहार का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री का बात कर रहा है और निर्दलीय मुख्यमंत्री जो बने थे उनका नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछ रहा है। उनको भारत रत्न जो दिया गया था वो 1962 में दिया गया था। कब?
1962, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा जो नदी है उसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। यानी बिहार का अगर ये मैप है तो जो गंगा बीचों बीच बहती है, तो इन बीचों बीच पूरा गंगा बिहार में कितने किलोमीटर, तो 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जल प्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है। खादर कोह के नाम से कौन सी जलप्रपात को जाना जाता है। ये सारा बिहार में ही जलप्रपात है और इसमें जो दुर्गावती जलप्रपात है इसी को जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। बलथर मिट्टी की बात कर रहा है और ये एक अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय है। अगला क्वेश्चन है कि बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है। तो जो बांगर मिट्टी होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा पोटास मिलेगा क्या, तो बांगर मिट्टी में पोटास की प्रधानता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था। तो बिहार में भूकंप एक आया था और ये 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में, 1934 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक दिंगत में टोकरी भेरी गाथा के लेखक के बारे में पूछ रहा है। दिंगत में टोकरी भेरी गाथा, इनके लेखक के बारे में पूछ रहा है। ये अनामिका है। कौन है, अनामिका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कोसी मलबड़ी योजना के अंतर्गत कितने जिले का चयन किया गया है। तो मुख्यमंत्री कोसी मलबड़ी योजना और इसके अंतर्गत जो जिला है ये पूछ रहा है और जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चर्म और प्रौद्योगिक संस्था की स्थापना कहाँ की गई है। तो याद रखिएगा, जो बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना जो की गई है वो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितना राशि प्रदान किया जाता है, ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपको 51,000 रुपया दिया जाता है कन्या सुरक्षा योजना के तहत। तो राइट आंसर कितना, ऑप्शन सी होगा। आगे है कि निम्न में से किसे बिहार की राजनीतिक में राजनीति संत कहा जाता है। तो राजनीति का संत बिहार में किन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको कहा जाता है, आपको किनको, भोला पासवान शास्त्री जी को। किनको, भोला पासवान शास्त्री को राजनीति का संत कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरेल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो कैरेल कैवाल मिट्टी जो है इसमें से आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो दक्षिण बिहार में लगभग पाया जाता है। ठीक है, आगे दिए गए विकल्प में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। यानी पहले आप समझ लीजिए दक्षिण दिशा से कहने का मतलब क्या है। ये अगर हम बिहार का मैप मान लेते हैं तो गंगा नदी 2 भागों में बहती है। इधर से जो नदी आएगी ये दक्षिण से आके गंगा में मिल रही है, इधर से जो आएगी वो उत्तर से आके गंगा में मिल रही है। तो इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कि दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। देखिए सोन के बारे में बोल रहा है, तो सोन मिलती है दक्षिण से आके, पहली नदी सोन ही मिलती है। देखो पुनपुन, ये भी दक्षिण से ही मिलती है। फल्गु, ये भी आपको दक्षिण से मिलती है। कर्मनासा जो है यहाँ पे है, तो कर्मनासा भी दक्षिण से मिलती है। तो इसमें चारों जो नदी दिया हुआ है ये चारों नदी इंपॉर्टेंट है जो दक्षिण से आके गंगा में मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है। घोघा झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिए गोगा बिल जो झील है इसी को घोघा झील कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस बाबू 2 फरवरी। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो परवर्ती गुप्त वंश जो है उसका अंतिम शासक पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता लेकिन पूछा है, तो याद रखिएगा जीवित गुप्ता द्वितीय था। कौन था, जीवित गुप्ता द्वितीय। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि ओदनपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो किसने किया था बाबू, सारे लोग जानते हैं ये क्वेश्चन, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण करने आया था। तो चीन का यात्री था इत्सिंग और ये बिहार का जो भ्रमण करने आया था वो 7वीं शताब्दी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया है? तो नालंदा विहार, याद रखिएगा ये कौन किया था, कौन सा शासक पूछा हुआ है, और ये शासक था कुमारगुप्त। गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा जो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है वो महिपाल प्रथम को, किसको? महिपाल प्रथम को ही बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिया था? तो याद रखिएगा कहाँ के? जावा के शासक बालपुत्र देव ने ही अनुरोध किया था। किससे? देवपाल से, पाल वंश का शासक देवपाल से। तो ये कहाँ पे दिया था? तो नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा के 5 गांव अनुदान में दिया था। किसको? बालपुत्र देव को दिया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और याद रखिएगा ये इब्राहिम खान के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और ये आप पूछ रहे हैं किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और ये अध्ययन जो किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में। किसमें? नालंदा में। अगला है कि कर्नाट वंश पूर्णतः अंत हुआ था? तो कर्नाट वंश का अंत यानी खत्म कब हो गया था लोग? ये लगभग 1378 में इन लोग का अंत हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का बात कर रहा है। बोला कि दिल्ली सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। इसके बारे में देखो, हातिम खान था, तुगान खान था, सैफुद्दीन ऐबक था, मुबारिज खान जो था ये मुगल काल में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? किसने दिया था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा ये तुर्कों का देन है। किनका है? तुर्कों ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? अमर सिंह जो थे ये बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्हीं का भाई अमर सिंह थे। बोल रहा है कि इनको बंदी बनाकर कौन सा जेल में रखा गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये गोरखपुर जेल में इनको रखा गया था। कहाँ पे? गोरखपुर के जेल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो चंपारण में गांधी जी ने जो आंदोलन किया था 1917 में, उसमें एक समिति बनाया गया था, चंपारण एग्रेरियन समिति। उसमें सदस्य इनमें से पूछ रहा है कौन है। देखो, FG सलाई था, LC अदामी था, राजा हरिहर प्रसाद थे, श्याम प्रसाद नहीं थे इसमें। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वराज दल जो 1923 में स्वराज दल बना था बिहार में, और उनका अध्यक्ष का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा उनका जो अध्यक्ष था वो नारायण प्रसाद थे। कौन थे? नारायण प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? इल्तुतमिश का बात कर रहा है, ये किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। किसको? मलिक अलाउद्दीन जानी। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विशिष्ट वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो जो पाटलिपुत्र का शासन है इसकी व्यवस्था जो है वो मिलता है किस यात्री के वृत्तांत में? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आपको मिलता है मेगास्थनीज। किसके? मेगास्थनीज। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है मगध का प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ था? तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य के बारे में पूछ रहा है, और वो राज्य जो था कौन सा था बाबू? पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? तो सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो किया था वो किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? ये 5 भागों में था। कितने? 5 भाग में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक जो है वो कलिंग पर आक्रमण जब किया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये 261 हो जाएगा। कब? 261। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो जैन संगीत 2 ही हुआ था। ठीक है।
और ये पूछ रहा है कौन सा जैन संगीत के समय जैन धर्म जो है वो दिगंबर श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। तो याद रखिएगा जो प्रथम जैन संगीत हुआ था उसी के समय। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था। अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो याद रखिएगा भागलपुर से मुंगेर तक अंग महाजनपद का विस्तार था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बृहदत्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो याद रखिएगा सबसे प्रतापी राजा जरासंध था। कौन था? जरासंध था। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक का बात कर रहा है, तो अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। कौन था? नागदशक था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख तो याद रखिएगा चंपारण से मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।